चलिए अब एक्सप्रेशन को हम इवॉल्वेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। मान लो आप दिल्ली में रह रहे हैं और मैं लद्दाख में रह रहा हूँ, ठीक है। दोनों को टमाटो चाहिए। अब टमाटो केजीज में चाहिए होता है, तो टमाटो हमारे पास है, हमें टमाटो चाहिए, तो मुझे भी 5 kg टमाटो चाहिए, ठीक है, ओके। और मैं कहाँ हूँ, मैं अपने आप को ए डिनोट करता हूँ और मैं लद्दाख में हूँ, ठीक है। और आपको भी 5 kg टमाटो चाहिए और आप कहाँ हो, दिल्ली में हूँ, ठीक है। आप बी हो और मैं ए हूँ। तो हमारे पास एक चीज़ मिली 5, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी शॉप पर, मुझे टमाटो 5 kg चाहिए। तो टमाटो 5 kg जब मुझे चाहिए तो उसको मुझे प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो 5 kg टमाटो कितने रुपीस के आएंगे? जब मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो प्राइस यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा 5p, ये हमारी एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है। 5p, 5 kg टमाटो चाहिए, पता नहीं है कि 5 kg टमाटो कितने के हैं, तो p इज़ अ वेरिएबल। प्राइस कुछ भी हो सकती है, प्राइस वेरी कर सकती है, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, प्राइस प्रोडक्ट की वेरी कर रही है। लेकिन इस वक्त क्वांटिटी सेम है, आपको भी वही 5 kg चाहिए, मुझे भी वही 5 kg चाहिए, तो क्वांटिटी कांस्टेंट है। लेकिन प्राइस, अब देखो 1 kg टमाटो 100 रुपीज़ का मिल रहा है मुझे लद्दाख में, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, अब प्राइस वेरी हो रही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं थी, लेकिन अब मैंने प्राइस का पता कर दिया, यानी मुझे वेरिएबल का वैल्यू पता चल चुका है। तो मैं क्या करूँगा, p इज इक्वल टू 100, तो यानी p इज इक्वल टू 100, तो मैं ऐसे लिखूँगा p इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ ऐसे लिखूँगा मैं p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दैट मीन्स क्या हुआ 500। तो 5 kg टमाटो मुझे कितने के मिल रहे हैं, 500 रुपीज़ के। दैट मीन्स p की वैल्यू क्या हुई, 500। तो इस तरह अब मैंने 1 किलो का प्राइस पता कर लिया, 100 रुपया है, तो 5 किलो की प्राइस का मुझे भी पता चला। अब मैं 1000 kg का भी प्राइस बता सकता हूँ, 500 kg का प्राइस बता सकता हूँ। तो इस तरह वेरिएबल्स हमें एक्सप्रेशन को जब हम ऑब्टेन करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं, तो हमें आसानी होती है, ये फ्रीडम हमें देता है। अब देखो आपके दिल्ली में आपको भी 5 kg चाहिए, ठीक है, 5 kg टमाटो चाहिए, और 1 kg की प्राइस क्या है, 50 रुपीज़, ठीक है आपके यहाँ, क्योंकि लद्दाख में ज़्यादा सब्जियां नहीं बनती हैं, यहाँ कम ही उगती हैं, यहाँ 50 रुपये का 1 kg। दैट मीन्स अब 5p आपके पास जो था वेरिएबल, उसकी भी जो वैल्यू है उसकी भी वैल्यू पता चल गई। तो मैं ऐसे लिखूँगा 5 इज इक्वल टू 50, p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 250। तो आपके यहाँ टमाटो की प्राइस 5 kg की 250 है, और मेरे यहाँ 5 kg टमाटो की प्राइस 500 रुपीज़ है। तो वेरी हो रहा है, प्राइस वेरी हो रहा है। इसी तरह और एक एग्जांपल है, मान लो 2 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो एक ने दूसरे से कहा हम एक गेम खेलते हैं। उस गेम में हम क्या करते हैं, हम माचिस की जो स्टिक्स हैं उनसे हम अल्फ़ाबेट के लेटर्स को उनसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को फॉर्म करते हैं। तो ठीक है, उसने कहा बताओ एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर एल को बनाने में कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी। तो स्टूडेंट ने बनाया एल, उसने कहा 2, उसने कहा ठीक है, एक एल को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक्स लगेंगी। तो बताओ 10 एल बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे 10 हमारे पास कांस्टेंट है, और एल जो है ये वेरिएबल है, ठीक है। हमें 10 एल बनाने हैं,
तो बताओ कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी। तो L की वैल्यू क्या होगी, एक L बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक्स लगी, 2, ठीक है। और 2L बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी, 4। और 3L बनाने के लिए हमें कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी, 6। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इज इक्वल टू कितना, तो मुझे 10L बनाने हैं, 1L बनाने के लिए 2, तो ठीक है 2 वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, L को हम L वेरिएबल है और 10 कांस्टेंट है, इसको इवाल्वेट किया तो इसी तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फॉर्म करते हैं। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ।